हरे कृष्णा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति अभी से क्यों करना है, अभी तो हम जवान हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, बुढ़ापे में देखेंगे। अभी 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 क्यों भक्ति करनी है, अभी क्यों भगवद गीता पढ़ना है, क्यों शास्त्र पढ़ना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन रहता है लोगों का, इसका जो आंसर है अभी हम करेंगे। एंड इसका जो आंसर है इसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, तो 3 सेक्शंस में हम इसे आंसर करेंगे। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है स्क्रिप्चर्स। हम ये देखेंगे कि जो स्क्रिप्चर्स है वो क्या कहते हैं, इस टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्चर्स का क्या कहना है। और स्क्रिप्चर्स कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं। भगवान से वो पास ऑन होकर के नॉलेज जो है वो गुरु परंपरा के थ्रू वो हमारे पास आए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो भी वर्ड्स है ये अल्टीमेटली भगवान के हैं, भगवान से ही आते हैं। यह है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का कैंटो 7 और चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज कौन थे। ये जो प्रहलाद महाराज है उनके लिए ही भगवान ने अवतार धारण किया था, नरसिम्हा अवतार। क्योंकि जो प्रहलाद महाराज है वो बालपन से ही भगवान के भक्त रहे, विष्णु और वो विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, वो कृष्ण की भक्ति करते थे। तो जो उनके पिता थे उनका नाम था हिरण्यकशिपु एंड ही वाज अ डेमन। वो एक असुर थे और उन्हें इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि प्रहलाद को वो किसी तरह मार दे, बट वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की। तो जो ऐसे महाभागवत रहे हैं, ऐसे जो भक्त रहे जिनके लिए भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया था, उनका क्या कहना है ये हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम। ठीक है, श्रीमद् भागवतम, आई एम रिपीटिंग, दिस इज कैंटो 7 श्लोक नंबर कैंटो 7 चैप्टर नंबर 6 एंड श्लोक नंबर 1। तो यहाँ पे श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिः दुर्लभं मानुषं जन्म तद उप्यध्रुव अर्थदम। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यहाँ पे अन्य सभी कार्यों का मतलब ये है कि जो भी कार्य भगवान से जुड़े नहीं हैं, यानी कि हम जो भी ऐसे आचरण करते हैं जो कि अधर्म है, जो कि गलत है, ऑब्वियसली वो भगवान से जुड़े नहीं है। तो उन कार्यों को त्याग कर हमें ऐसे सभी कार्य करने चाहिए जो कि हम भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे करें और उसको भगवान, और उससे हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाए। इसको कहते हैं भक्ति कार्य। तो भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने खुद कहा है कि जो भक्ति है हमें बचपन से ही करनी चाहिए, बालपन से करनी चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेक्शन, इट्स अबाउट सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल। तो जो हमारे सेंसेस है, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड टच। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस है, दे शुड आइडियली बी कंट्रोल्ड बाय द माइंड। जो हमारा मन है उसको नियंत्रण करना चाहिए। बट अभी क्या होता है इन जनरल कि ये जो सेंसेस है ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंसेस है उसको कुछ खाना है, जैसे हमें कुछ खाना है, तो ये जो टंग है उसका ये इंस्ट्रक्शन होता है माइंड की, बड़ा टेस्टी है, खाना है। भले ही उसे हमारा हेल्थ क्यों ना ख़राब हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम खाएंगे। मन करता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है, वैसा मन कर रहा है। तो जो हमारा ये जो मन है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सेंसेस इसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट उल्टा होना चाहिए, जो हमारा माइंड है वो हमारे सेंसेस को इंस्ट्रक्ट करे कि नहीं, ये नहीं खाना, ये गलत है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये होना चाहिए। बट
अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो सेंस है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्या करती है, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जब हम सत्संग अटेंड करते हैं, तो उस टाइम जो हमारा हमारे जो इंद्रिय हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है हमारी इंद्रिय की, ये जो टेंडेंसी है, ये धीरे धीरे प्योरीफाई होती है। ठीक है। और ये जो हमारा मन है, जब तक हम ये जो मन है हमारा, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये हमारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक आप ये जो भक्ति का जो गोल है उसको आप अटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे की चीज़ है, पहले उनको अपना जो माइंड है वो कंट्रोल करना होगा। और इसके लिए जो अर्जुन है, उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कि कैसे हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमारे माइंड को कंट्रोल करना है, वगैरह वगैरह, तो अर्जुन जो है वो वो बोलते हैं ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जबकि अर्जुन खुद एक भक्त ही थे, वो तो बहुत बड़े योगी हैं, भक्त है वो भगवान के। तो ऐसा नहीं है कि उनके खुद के इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, या फिर उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कई सारे देवताओं को इम्प्रेस करके, शिव जी तक को इम्प्रेस करके उन्होंने ऐसा वेपन प्राप्त किया था, पाशुपतास्त्र, जो कि हर किसी के बस का नहीं है। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे ये जो हुआ है भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट, वो कृष्ण की लीला है। उन्होंने अर्जुन को कंफ्यूज किया है। वो ऐसा ये जो स्टेट हुआ है अर्जुन का, ये भगवान की ही शक्ति की वजह से हुआ है, जिसमें कि अर्जुन जो है कंफ्यूज्ड है। बट ये जो लीला है ये क्यों, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, ताकि हमें समझ में आए। तो अर्जुन के थ्रू ये जो नॉलेज है एक्चुअली भगवान ने हमारे लिए दिया हुआ है। तो लेट्स नॉट थिंक कि अर्जुन जो है उनका जो माइंड है या सेंसेस जो है वो कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में है। बट ये सब जो कुछ भी है ये हमारे लिए बताया गया है। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं इन भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 34, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। तो अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन है ये तो बहुत ही ज़्यादा हठीला है और बहुत ही चंचल है। ये हमेशा एक थॉट फिर दूसरा थॉट, एक थॉट से दूसरे थॉट पे तुरंत भागता है, बहुत ही चंचल है। प्रमादी मीन्स पागल है बिल्कुल, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और वो कहते हैं कि ये जो मन है इसको कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब वो कहते हैं कि मैं जो वायु है उसे कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन ये जो मन है ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर भगवान इसके ऊपर क्या कहते हैं, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन स गृह्यते। तो जो अर्जुन है उनको भगवान कह रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो अर्जुन, ये जो मन है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कैसे कंट्रोल होगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब ये अभ्यास, हम जब अभ्यास करेंगे तो ये कंट्रोल होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, सॉरी, आपके पास टाइम ही कहाँ रहेगा। और आप ऑब्ज़र्व करना कि जब भी हमारे जो भी हैबिट्स हमने जो भी बचपन से एक यंग एज से जिसको इनकलकेट किया है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जो साल है वो बीत रहे हैं, वो जो हैबिट्स है बहुत स्टिफ हो जाता है। अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम किसी भी हैबिट को बदलना चाहे उसमें बहुत एफर्ट लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बचपन से लेकर के जवानी से लेके मिडिल एज, जब तक वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मान लेता तब तक मैं एंजॉय करूँगा और उसके बाद मैं जो है भक्ति करूँगा, तो आपका जो सेंस है उसको कंट्रोल कैसे करोगे आप। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। भगवान खुद कह रहे हैं कि अभ्यास है ना तो कौन थे, अभी अभ्यास करने पर ये होगा। तो अभ्यास करने के लिए हमारे अंदर आत्मबल हमें चाहिए। हमें जो हैबिट्स है उसको अगर हमने बचपन से इनकलकेट नहीं किया तो बुढ़ापे में उसको
चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो हमें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसमें भी हम सारे जो गलत काम है वो करें, अपने हैबिट्स को ख़राब करके रखें, और उसके बाद हम सोचें कि हम अचानक से हम बुढ़ापे में हमारा बिल्कुल हम एकदम योगी बन जाएंगे, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में होंगे। ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होगा। तो ये एक लाइक मिथ है। और जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता अभी क्या पढ़ना है, भगवत गीता तो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, तो अगर आप समझो भगवत गीता इज़ अ लाइफ मैनुअल। अगर आप अभी भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, ये जो स्टेज है अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो हमें ये जो लाइफ है इसको जीना कैसे है, हमें जो कर्म है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो बुढ़ापे में हम पढ़ के भी क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में पढ़ लिया ना तो लगेगा कि अरे यार मैंने तो अपना पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया, आई वेस्टेड माई लाइफ। तो बुढ़ापे में क्यों करना है। एक तो बुढ़ापे में होगा नहीं, क्योंकि आपके हैबिट्स जो बन गए हैं ना वो बुढ़ापे में नहीं चेंज होने वाले, वी बिकम वेरी स्टिफ। और दूसरा चीज़, अगर आपने किसी तरह भगवत गीता भी पढ़ लिया उस टाइम पर, जो आपको लग रहा है कि उस टाइम पे देखा जाएगा, तो आप आई एम सॉरी, आप पढ़ के भी क्या करोगे, क्या उखाड़ लोगे पढ़ के उस टाइम पर। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा जो लाइफ है इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अब लोग जो कह रहे हैं कि हम तो बुढ़ापे में करेंगे, किसको पता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल and death can come at any time. I'm sorry, this is not to scare people or in general, I don't want to scare anybody, but this is the harsh reality of life. Life is unpredictable. तो जो सोच रहे हैं कि हम इस एज के बाद करेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा हम कितने दिन तक रहने वाले हैं यहाँ पर। तो जब हमें ये ही नहीं पता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि हम बुढ़ापे तक पहुँचेंगे भी कि नहीं। तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। सो ये जो भी हमने धारणाएं बना करके रखी है इसे हमें तोड़ना होगा, और बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती है। ये अभी तक हमने जितना जितनी भी बातें डिस्कस की है, स्पेशली अबाउट द सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, विच इज़ वेरी लॉजिकल। अभ्यास है ना, तो कौन थे, हमें अभ्यास करना है। अभ्यास जो है जब हम बचपन से करेंगे तभी वो चीज़ दृढ़ होगा, और फाइनली हम जो गोल है भक्ति का, जो भगवत प्राप्ति है, उसे हम अटेन कर पाएंगे। नहीं तो हम अभी भी लाइफ और लाइफ में ये जो एक चक्र चल रहा है, जन्म और मृत्यु का, इस चक्र में हम अभी भी घूम रहे हैं और आगे भी ऐसे ही घूमते रहेंगे। प्लीज़ यूटिलाइज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इट इज़ वेरी प्रेशियस। जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए बहुत ही मूल्यवान है। और अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो फिर ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे एक फ़ोन को हम उसके मैनुअल के अगेंस्ट अगर चलाए तो ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये जो लाइफ है, अगर हमने जो लाइफ का मैनुअल है उसको ही नहीं पढ़ा, उसके अगेंस्ट हमने पूरा लाइफ चलाया, तो ये लाइफ भी ख़राब हो जाएगा, एंड द पर्पस ऑफ लाइफ विल नॉट बी अचीव्ड। हरे कृष्णा, हरि बोल।